बॉलीवुड की फिल्मों में प्यार, रूठना मनाना और ड्रामा सब कुछ एक ही पैकेज में मिलता है। लेकिन जब हीरोइंस अपनी गलती मानती हैं और कान पकड़कर माफ़ी मांगती हैं तो सीन और भी ज़्यादा यादगार बन जाता है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 10 ऐसे ही ज़बरदस्त सीन्स जहाँ प्यार भी है, नखरे भी हैं, थोड़ी सी कॉमेडी भी और दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन नंबर 10 से नंबर 1 तक। आकाश और चंदा के खानदानों के बीच सदियों की दुश्मनी सही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। छुप छुप के मिलना भी पड़ता है, लेकिन आज तो इसने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी तो ये नाराज़ हो गया। बोला, तुम्हें एहसास भी है मैं कितने घंटों तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहा और तुम अब आई हो। कान पकड़ के माफ़ी मांगी और बोली, तुम जानते हो ना मैं कितनी मुश्किलों से बचते बचाते हुए आई हूँ। अगर पकड़ी जाती तो गज़ब हो जाता। बोला, तुम्हारी इसी अदा ने तो मुझे तुम्हारा आशिक बनाया है। हमेशा झूठ बोलता है। हॉस्पिटल में शोर शराबा और नाचना गाना मचाने की वजह से डॉक्टर तन्वी आनंद को मुर्गा बनने की पनिशमेंट दे देती है और कहती है कि जब तक मैं न बोलूं वहां से हिलना भी मत। लेकिन मच्छर के काटने पर आनंद इतना हिलता है कि सीधा टेबल पर गिर पड़ता है, जिससे तन्वी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर इंक गिर जाती है और सब काम खराब हो जाता है। गुस्से में आकर तन्वी इसको कई चांटे मार देती है, लेकिन जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने उस मासूम के साथ कितना बुरा किया है तो फिर वो इससे कान पकड़कर माफ़ी मांगती है। संतोष, क्यों करते हो ये सब? निशा सुनील को मनाने के लिए वही गाना गा रही होती है जो कभी उसने इसके लिए गाया था। कान पकड़कर माफी मांगते हुए कहती है, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, लेकिन अब तुम इतनी बड़ी सजा तो ना दो प्लीज। फिर उसके पाँव पकड़कर कहती है, तुम हो तो मैं हूँ, तुम हो तो सब कुछ है। लेकिन हीरो का एटीट्यूड लेवल तो देखिए। इतनी अमीर और खूबसूरत महबूबा इतने प्यार से हाथ जोड़कर तल्ले कर रही है और जनाब के मिजाज ही नहीं मिल रहे। चल निकल, चल चल निकल। सुहाग रात है, लेकिन साली साहिबा पहले से बिस्तर पर लेट गई होती हैं। कहा, सुहाग रात का इतना शौक है तो दूल्हा ढूंढ लो। बोली, आप कौन से बुरे हैं? कहा, मुझे तो आपकी दीदी ने बुक कर लिया है। कहा, साली भी तो आधी घरवाली होती है। कान खींचकर कहा, आज रात यहीं सोने का इरादा है क्या? बोली, मैं बचपन से दीदी के साथ सोती आई हूँ। बालों से खींचा और कहा, निकलती है या एक लगाऊं? बोली, दीदी मैं नहीं जानती थी कि तुम एक ही रात में बदल जाओगी। इसने चोटी से पकड़ा और जीजू ने कान से पकड़कर कहा, बेटा हमें अकेला छोड़ दो। बोली, तो मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा भी तो घर है। मैं कोई पड़ोस में से हूँ कि निकाल रहे हो? ये लड़की कुछ अलग ही है। जीत भी अजीब मुश्किल में फंस गया है। वो शादी करने जा रहा है गूंगी लड़की से, लेकिन मंडप में उसके पिताजी उसकी मंगेतर को लेकर ऐन मौके पर पहुंच जाते हैं। कहा, हम तो तुम्हें मरा हुआ समझ बैठे थे, लेकिन पूजा चाहती तो अपना घर बसा सकती थी, लेकिन ये तुम्हारे नाम की विधवा बनकर जीती रही। बताओ अब हम इस अभागन का क्या करें? इसने तुरंत आगे बढ़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगी और इशारों में कहा, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन एक लड़की का दुख ज़रूर समझ सकती हूँ। मैं इतनी कठोर नहीं कि दूसरी लड़की का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। इसने कहा,
तुम्हारी बातों से तो मुझे लग रहा था कि तुम मुझे भूल जाओगी, इसीलिए मिलने भी नहीं आई और प्रॉमिस भी तोड़ दिया। कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी यार, आगे से नहीं होगा। मैं किसी काम में फंस गई थी, वरना तो हमेशा टाइम पे आती हूँ। कहा, जब तुम नहीं मिलती तो मेरा दिल बस में नहीं रहता। अब हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होंगे। उठक बैठक लगाकर बोली, अरे बाबा जाने दो ना, बच्ची की जान लोगे क्या? नटखट शिखा फुल एनर्जी और जोश में नाच नाच कर राज को मना रही है। कहा, अब कुछ ही महीनों की बात है, फिर तुम मेरे हो जाओगे। ये भी साथ साथ डांस करता रहा, उछलता भी रहा और उसको अपने पास से हटाता भी रहा, जैसे कोई सुपर हीरो हो और लड़की के सामने नखरे कर रहा हो। इसने कहा, तुम किस मिट्टी के बने हो, इतनी हसीन लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। लेकिन इसी अदा ने तो मेरा दिल भी लिया है। बोला, हे हट जाओ मेरे रास्ते से। बोली, तुम्हारे तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? फिर धक्का देती है तो ये गिर जाता है, तो तुरंत कान पकड़कर माफ़ी मांग लेती है ताकि राज का हीरो का ईगो और न बढ़ जाए। संध्या को नहीं पता था कि जिस बंदे को उसने कल उल्लू बनाया था वही फैक्ट्री का हेड निकलेगा। बोली, मुझे नहीं पता था कि आप निर्मल सेठ हैं, आप तो छुपे रुस्तम निकले साहब। कान पकड़कर माफ़ी मांगी। इसने कहा, तुम लोग अगर वैसे ही बोल देते कि हमको सिनेमा तक छोड़ दो तो मैं वैसे ही छोड़ा था, ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। बोली, साहब गरीब लोग हैं, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, इसीलिए गलती हो गई। बोला, ये भी कोई नया ड्रामा लग रहा है। बोली, साहब थोड़ा सा गुस्सा कर लो, लेकिन ज़्यादा नहीं। बस कर दो बीबी, रोज़ रोज़ की ये नाटकबाजी। पिंकी और बंटी ने भागकर शादी तो कर ली, लेकिन हस्बैंड साहब के अपने ही मूड स्विंग्स हैं। कभी इतने प्यारे और केयरिंग बन जाते हैं जैसे कि दुनिया के सबसे अच्छे पति हों, और कभी इतने गुस्से वाले के डर लगने लगे। कहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई तुम्हारी तरफ देखे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे दिल में रहती हो और यहाँ से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। ये तुरंत बोली, सॉरी बाबा सॉरी, हद हो गई। ये लो, मैंने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली, लेकिन जनाब का ईगो ठंडा ही नहीं होता। कहा, ऐसे नहीं, उठक बैठक लगाकर माफ़ी मांगो। बोली, मैंने अपनी गलती मान तो ली, अब माफ़ कर दो। मेरे पिताजी कान खींचते थे। प्रिया ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन खुद को राहुल से अलग नहीं कर पाई और अब इसको मनाना मुश्किल हो गया है। मोहब्बत से बोली, प्लीज़ मान जाओ, मुझे यूं ना आजमाओ। कहा, तुम तो अपने घर वालों की बातों में आकर मुझे छोड़ने वाली थी ना, तो अब मेरे पास भी मत आओ। ये तुरंत कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए कहती है, राहुल तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं मजबूर थी, उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसका दिल पिघल जाता है। कहा, चलो जो होना था सो हो गया, अब बेहतर यही है कि हम उस किस्से को भूल जाएं। बताइए इन 10 सीन्स में से किस सीन में कान पकड़ के माफ़ी नहीं मांगी गई। और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है 3 लोगों को, विराज, रोहित शर्मा और MS धोनी को, जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ईयर होल्डिंग अपॉलॉजी सीन्स की रिक्वेस्ट की थी, जो आज हमने पूरी भी कर दी। और एक स्पेशल थैंक्स दिया जाता है मुंतहा फातिमा को, जिन्होंने पहला कमेंट किया था। और एक और स्पेशल थैंक्स दिया जाता है 59 गोल्स को, जिन्होंने वीडियो को बहुत पसंद किया था। और एक और स्पेशल थैंक्स दिया जाता है कोमल देशमुख को,
जिन्हें हमारी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था। आप सबका दिल से शुक्रिया।